हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन टू माय चैनल टायर्ड मामा। सो अभी यहाँ सुबह के बज रहे हैं 8:57। हाँ, आज मॉर्निंग बहुत ही लेट है बिकॉज आज वीकेंड है। वीकेंड में तो फिर लेट मॉर्निंग बनती है, राइट। तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ क्योंकि मेरा किचन है ग्राउंड फ्लोर पे और हमारा रूम वगैरह है सेकंड फ्लोर पे। सो ओवरऑल मतलब मेरे घर में 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। लेट्स सी नीचे जाकर क्या नाश्ता बनाना है। बच्चे नहाने गए, अभी नहला रहे उन्हें, और शायद अभी तक मेरी मेड भी नहीं आई है। हाँ, एक चीज़ और, मेरे पास मेड है यहाँ पर। अफ्रीका में यूजुअली आप जब फैमिली आती है या बैचलर्स आते हैं, मेड मिलती है। अगर कंपनी नहीं देती है तो लोग खुद से एम्प्लॉय करते हैं, मिल जाती है यहाँ पे मेड यहाँ पे आपको लोकल ही मिलेगी, कोई बाहर की इंडिया की मेड नहीं मिलेगी क्योंकि इंडियन थोड़ा यहाँ पे मेड है यार। एनीवेज, लेट्स गो टू माय किचन। लेट मी क्विकली ऑन द लाइट। सो ये मेरा पैंट्री एरिया है जहाँ मैं सब अपना सामान रखती हूँ। अभी ये वाली जो ट्यूबलाइट है ना ऊपर वाली, वो ख़राब हो गई है और हम इलेक्ट्रिशियन बुलाने में एक्चुअली डर रहे हैं। कल पानी नहीं आ रहा था, सो इस वजह से बर्तन वो धुल के तो कास्केट वाटर से, कास्केट कैन वाला वाटर, बट स्टिल वो संतुष्टि नहीं मिलती जब तक उन्हें अच्छे से टैप वाटर से ना धुल दो। तो अब मैं उसका वेट कर रही हूँ। वो यहीं रहती है, बाहर नहीं जाती है वो, तो उसका घर यहीं पर है। मतलब घर भी क्या, हमें हमारे घर के साथ एक सर्वेंट रूम भी मिला हुआ है जिसमें लाइक टॉयलेट बाथरूम सब अटैच है। सो वो भी उसी में रहती है। लेट्स सी, अब वो आ गई है, मुझे इस विंडो से दिखा। ये है बाहर का विंडो। लेट्स ओपन द डोर। Good morning, Mercy. Good morning, Mom. How are you? I'm fine. Huh? Mercy, first wash the tea pan and basic thing na tawa from the water, then I'll start cooking. Okay. Seriously, बहुत सारी हेल्प हो जाती है जब ये आ जाती है। तो अभी ये पानी से पहले दोबारा सारे बर्तन धुल लेगी, तब मैं जाती हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज सीरियसली आज समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ब्रेकफास्ट बनाऊँ। पराठा बना देते हैं और चटनी की जगह पे 2 तरह के सॉसेस मिक्स कर देंगे, राइट। हमने बाहर किचन गार्डन भी लगाया हुआ है, बट अभी तक धनिया उसमें उगी नहीं है। सो मुझे वेट करना है कि धनिया कब उगेगी और कब हम उसकी चटनी खाएंगे, राइट। सो तब तक बेसिक तैयारी तो कर ही लेते हैं, आटा गूँथ ही लेते हैं। कब तक आराम करूँगी मैं, और मुझे गर्म पानी भी पीना है। सो लेट अस गो अगेन इन द किचन। और 1 मिनट में आपको अपना जुगाड़ वाला ट्राइपॉड, ये है मेरा ट्राइपॉड। वो जो बहुत सस्ता वाला नहीं आता है, वो मैंने यहीं से लिया था लोकली कि मैं वीडियो बनाऊंगी। ये एक बात है 3-4 महीने की पहले की, बट टाइम ही नहीं, और या तो आप बोलो कि मैं लेजीनेस में कुछ ज़्यादा ही थी। सो उसके पहले कि मैं कुछ और इस पर वीडियो शूट करती, इसकी ये टांगें टूट गई थी नीचे से, जिस पे ये स्टैंड करता है ना यूजुअली, वो टूट गई। मैंने 5 मिनट्स क्राफ्ट्स के बहुत सारे वीडियो देखे थे, उसमें मुझे ये आइडिया लगाया कि चल मैं इसको सीमेंट में लगा देती हूँ। मुझे एक अच्छा ट्राइपॉड लेना है, बट वो मैं तभी लूँगी, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, जब मैं वीडियोस रेगुलरली डालने लगूँगी और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और लाइक्स एंड शेयर्स आएंगे, तब मैं पक्का से एक अच्छा वाला ट्राइपॉड लूँगी। ओके, सो नाउ लेट्स गो इन द किचन। सो मैंने प्लान चेंज कर दिया है, मैं अजवाइन का पराठा बनाऊंगी। इसके लिए मैंने पहले पानी गर्म करना है, और मैं पानी थोड़ा सा ही लेने वाली हूँ बिकॉज़ आई डोंट नो कि डो बनाते वक्त कितना पानी लगेगा। इससे थोड़ा ही पानी, जिससे जब जो भी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी वो नॉर्मल पानी से बना लेंगे। और इसमें मैं डालूँगी अजवाइन और इसको थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी, जिससे कि अजवाइन का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। यस, अजवाइन में बॉर्नविटा के डब्बे में रखती हूँ बिकॉज़ आई लव इन रिसाइकलिंग। एंड हमें नहीं पता यार हम कितने टाइम यहाँ पे रहेंगे, सो वाई टू वेस्ट मनी ऑन दीज थिंग्स, सो आई प्रेफर लाइक दिस ओनली।
और अब जब तक पानी बॉईल हो रहा है तब तक मैं आटे को तैयार करती हूँ, उसमें नमक वगैरह डाल देती हूँ। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ आटे में। दिस इज़ पिंक सॉल्ट आई एम यूजिंग, जो कि थोड़ा सा जम गया है। लेट मी टैप इट आउट। और जब तक पिंक सॉल्ट मिलता है हमें यहाँ पे, हम वही यूज़ करते हैं। जब पिंक सॉल्ट नहीं मिलता है देन वी गो फॉर रॉक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट, बट वी प्रेफर पिंक सॉल्ट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ये आपको मिल जाता है आराम से, तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ पिंक सॉल्ट। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। मैं अपने से क्या बोलूँ, आप खुद ही गूगल कर लेना। एनीवेज ओके, इन सब चक्कर में मैं हनी वाटर पीना भूल गई। सो लेट मी क्विकली मेक हनी वाटर फॉर मी एंड हैव माई सिप। और अभी थोड़ी देर में रुद्रा भी आता ही होगा। और ये आ गया मेरा रुद्रा, मेरा शोना बच्चा। कौन आया? मैं आया। से गुड मॉर्निंग। मैं नहीं गुड मॉर्निंग बोला हूँ। पता नहीं कहाँ है, अभी देखता हूँ। Say I'm fine, रुद्रा। नहीं बोलता हूँ। ओके। हाय राजेश। Say good morning. Good morning. Hanu finish? सो पानी उबल गया है, मैं इसको उसमें डाल दे रही हूँ। पानी काफ़ी खौलता हुआ गरम है, थोड़ा सा इसमें लगा हुआ अजवाइन, नॉर्मल पानी से वो भी निकाल लिया है। अब इसी पैन में मैं बच्चों के लिए मिल्क भी गुनगुना सा गर्म कर दूँगी। मैं उनको सुबह गुनगुना ही दूध देती हूँ, जिससे कि थोड़ा गला भी सही रहेगा उनका। सो ये और ये आटे में मैं लाल मिर्च भी डाली, जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी। राजस लेकर आ रहा है ये दूध का डब्बा। ये दूध यूजुअली मैं ऊपर रखती हूँ अपस्टेयर्स, जहाँ पे हम सोते हैं, क्योंकि रात में रुद्रा दूध पीता है। और एक चीज़ और, यहाँ पे ताज़ा दूध नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें ऐसा ही दूध मिलता है। यूजुअली एक दो जगह मैंने सुना भी कि वो लोग वहाँ पे फ्रेश मिल्क मिल रहा है, बट अगेन फिर यही होता है कि हाइजीन, और इस सिचुएशन में तो और भी बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। सो आई प्रेफर टेकिंग टेट्रा पैक ओनली। आजकल हमने ये हॉलैंडिया एक यहाँ पे ब्रांड है, हमने वो लिया हुआ है एंड इट्स गुड। सो अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ गुनगुना सा। और मेरे बच्चे दूध में बॉर्नवीटा नहीं लेते हैं एक्चुअली। आई जस्ट गिव देम नॉर्मल चॉकलेट पाउडर टू गिव इट अ फ्लेवर। और इसमें मैं चीनी भी नहीं ऐड करती हूँ अलग से, बिकॉज चॉकलेट पाउडर में यूजुअली मीडियम लेवल की चीनी रहती है। सो इसलिए मुझे लगता है चलो पहले बचपन से ही आदत पड़ी रहेगी कम चीनी खाने की, तो ज़्यादा सही है। सो अब लेट मी टेक आउट द मिल्क। सो ये है चॉकलेट पाउडर। अभी भी आ गया है नीचे। ही इज़ ओपनिंग नाउ ऑल द कर्टन। इस टाइम पे हम आर्टिफिशियल लाइट्स लाइक ट्यूब लाइट बल्ब नहीं यूज़ करती हूँ मैं बाहर ड्राइंग रूम वगैरह में या रूम्स में। ये घर काफ़ी एयरी है, विंडोज़ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं, सो इतना हमें दिन में ट्यूब लाइट या बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो लेट मी क्विकली मेक द मिल्क फॉर देम। और 1 मिनट में उनको देकर आती हूँ। सो हियर आई कम, लेट मी फिनिश माई हनी वाटर। और ये चॉकलेट पाउडर रख दिया कैबिनेट में, और मैं फटाफट अब आटा गूँथ लूँगी अपना। थोड़ा सा मैं तेल भी डाल रही हूँ जिससे ये मोइन जैसा मॉइस्ट रहे। ज़्यादा तेल नहीं डाला है मैंने, बस इतना ही कि थोड़ा मॉइस्ट रहे, कड़ा ना हो। पानी फिनिश। और अब मैं फटाफट आटा बेलने की तैयारी करूँगी, रोटी बेलने की। सो उसी पैन में जिसमें मैंने बच्चों के लिए पहले दूध गर्म किया था, उसमें थोड़ा दूध बचा हुआ है, उसी में पानी मिलाकर इसको उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। चाय के लिए चाय पत्ती भी इसी में डाल दूँगी, अदरक वगैरह भी। रुद्रा स्टिल वेटिंग कि ब्रेकफास्ट कब आएगा। अब बारी आती है स्लैब को साफ़ करने की। मैं यूजुअली चकले पे नहीं बनाती हूँ रोटी, मुझे स्लैब पे बनाना अच्छा लगता है। आई फील वेरी कंफर्टेबल। स्लैब साफ़ करने के लिए मैंने अपना एक सोल्यूशन बनाया हुआ है इसमें। इस बॉटल में मैंने
1 पार्ट वाटर, 1 पार्ट विनेगर, 1 पार्ट सोप सोल्यूशन डाला हुआ है एंड इट्स वेरी गुड। ये बहुत अच्छा क्लीन करता है। तो पहले मैं इसको एक कपड़े से साफ़ कर दूँगी, फिर मैं इसके ऊपर वाटर, नॉर्मल वाटर स्प्रिंकल करके फिर उसको दोबारा साफ़ करूँगी, जिससे कि वो जो सोप अगर बचा होगा कहीं पे तो वो निकल जाएगा। इसको 1-2 बार मैं ऐसे साफ़ करूँगी और यस, फिर इसके बाद मैं एक टिश्यू पेपर लेकर उसको फाइनल ड्राई कर दूँगी। ये हबी आ गए, पूछ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट कब तक बनेगा। आज तो सैटरडे यार, लेट तो होना बनता है ना। सो ये साफ़ हो गया। अब पीछे मेरे बच्चे बात कर रहे हैं। अब मैं फटाफट चपातियाँ बेलना शुरू करूँगी, परांठे बेलना शुरू करूँगी। ये मैंने नया किचन टॉवल निकाल लिया है, से मैं पहले कैसरोल साफ़ करके लगा देती हूँ, जिससे इजी रहता है यार कि फटाफट परांठे सेकते जाओ, डालते रहो। और ये रहा पलटा दोबारा से रीसैनिटाइज आप बोल सकते हो कि पहले ही धुला हुआ है। करने का एक मेरी मम्मी का ट्रिक था कि वो हमेशा आग पर सेक लेती थी उसको, तो मुझे भी आइडिया सही लगता है कि इतनी हीट रहती है कि कैसा भी वायरस हो मर ही जाएगा। ये मैं चाय में अदरक डाल रही हूँ और नाउ लेट्स स्टार्ट रोलिंग द पराठास, अजवाइन पराठा। इसके लिए मैं कोई स्पेशल टेक्निक नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल गोल पराठे ही बेल रही हूँ क्योंकि मुझे फटाफट फिनिश करना है। ये रहा बर्तन और बस तेल रेडी। नाउ लेट्स रोट द चपातीज़, पराठास अगेन। चपाती मेरे मुंह में इसलिए इतना ज़्यादा आता है ना क्योंकि रुद्रा सब चीज़ को यही बोलता है, चपाती पराठा, चपाती पराठा। सो स्टार्ट रोलिंग इट। ऑलमोस्ट पराठे बन गए हैं। बहुत गर्मी है यहाँ, सीरियसली गर्मी। अभी पराठे के साथ खाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, क्विक सी चटनी बनाऊंगी क्योंकि मेरा सब्जी बनाने का भी बिल्कुल मूड नहीं। और अजवाइन के पराठे के साथ हम नहीं खाते सब्जी, यूजुअली नहीं अच्छी लगती किसी को, तो सो दे प्रेफर चटनी, बट इट्स विल बी मेड फ्रॉम सॉसेस, बट टोमेटो सॉस। लेट मी फिनिश। ये लास्ट वाली चपाती मैं जरा फिनिश कर दूँ, आपको फटाफट दिखाती हूँ कि मैं किससे बनाने जा रही हूँ चटनी। मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैं ये डालूंगी, इसका नाम है तमाई जिंजर। ये इंडिया में भी आई गेस मिलता होगा, अगर नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम, आप 2 सॉस मिक्स करके बना सकते हो। ट्रस्ट मी, इफ यू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ सॉसेज या ड्रेसिंग, सैलेड ड्रेसिंग होती है ना, अमेजिंग लगती है। सो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐड कर रही हूँ, इसको डाला
इट विल बी समवेयर। ये हो गया। और एक सेकेंड, और अब इसमें डालेंगे नली का हॉट चिली सॉस। ये एक्चुअली हमें साउथ अफ्रीका से हमारी फ्रेंड ने भेजा था, सो वी आर स्टिल यूजिंग इट। इट्स ऑलरेडी 2 महीने से नहीं, ये क्वारंटाइन आइसोलेशन कोरोना वायरस से पहले ही आ चुका था, बट हमने इसको खोला लेट। सो ये हम पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहे हो, अभी तक नहीं खत्म हुआ, बिकॉज ये बहुत तीखा है। सो आई यूजुअली डू लाइक दिस एंड आई विल मिक्स इन दिस जस्ट लिटिल बिट। ये हो गया। इसमें बहुत सारी ट्रस्ट में, और हम यूजुअली दिन में एसी अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलाते हैं, एसी चलाते हैं, जैसे खाना खाने के टाइम पे अब बहुत गर्मी होती है तो चला लिया, फिर बंद कर दिया। रीज़न बिहाइंड के अलावा भी रीजंस हैं यार। रीज़न ये है कि बॉडी ज़्यादा एसी की प्रोन ना हो। जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, रात में तो चलाना ही है एसी, राइट? सो एनीवेज, सो यू कैन सी दिस, और ये हमारा रुद्रा है जो बाइक चला रहा है। और मैं इसको फटाफट मिक्स कर दूँगी। अभी एक लास्ट काम रह गया था, जो मैंने चाय छानी ही नहीं थी, तो मैं इसको क्विकली गरम कर रही हूँ। इसको छानेंगे। ये हाल है पराठा बनाने के बाद स्लैब का हाल। एक चीज़ आराम में अभी मेड आएगी, वो साफ कर देंगे, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। ये हाँ रुद्रा, बाबू झूला का नाना हूँ। ओके, एंड रुद्रा फिनिशेस चॉकलेट मिल्क। थोड़ा सा बताऊँ मैं अपने बारे में? ओके, मैं बेसिकली यूपी से हूँ। यूपी में शहर तो नहीं बताऊँगी मैं आपको, बट उस शहर से हूँ जो बिहार के बॉर्डर के काफ़ी पास रहता है। और मेरी शादी को हुए 8-9 साल हुए होंगे, बिकॉज हम गिनते नहीं हैं शादी का साल, मैं और मेरी हस्बैंड भी। पर जिसे नो मैटर हम हर 2 दिन पर लड़ाई करेंगे, बट इसे यहाँ शादी का साल काउंट नहीं करेंगे। इतने साल हम एक साथ रह लिए, सो वी डोंट काउंट द ईयर। और हमारी अब्रॉड की जर्नी स्टार्ट हुई कि 2013 से, जब मेरा बड़ा बेटा राजस 3 महीने का था, तब उसके डैडी नाइजीरिया आ गए थे। और मुझे आज भी याद है, 6 महीने के बाद फैमिली वीज़ा मिलना था, एंड आई वाज लाइक मैड कि कब जाना है। होता है ना प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी मूड स्विंग्स। तो राजस जब ऑलमोस्ट हमें 6 महीने के पहले ही वीज़ा मिल गया था, तो राजस आई गेस 10 या 11 महीने का हुआ होगा, या मैक्सिमम मिनिमम 9 महीने का, हम नाइजीरिया आ गए थे। फिर नाइजीरिया में 3 साल रहे, फिर यहाँ से नाइजीरिया में हम लेगोस रहे, अभी भी हम लेगोस में ही हैं। लेगोस वन ऑफ द वेरी फेमस सिटी ऑफ नाइजीरिया। और उसके बाद हम पोर्ट हार्कोर्ट गए, उसको रिवर स्टेट भी बोलते हैं, ये भी नाइजीरिया में ही आता है। फिर हम यहाँ से चले गए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में हम रियाद में रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5-3 साल। फिर 6 महीने हम दमाम में भी रहे। फिर वहाँ से हम बहरीन चले गए। बहरीन हम बहुत कम टाइम के लिए रहे, इट वॉज ऑलमोस्ट ओनली 1 ईयर। और बहरीन से हम वापस नाइजीरिया आ गए। तो बस ऐसे ही पंजाबी जैसी हमारी ज़िंदगी चल रही है। जब तक चल रही है क्या कर सकते हैं। हाँ, अच्छा भी लगता है, आप लोगों को लगेगा कितने मज़े हैं ना यहाँ, इस कंट्री से उस कंट्री, ये कंट्री वो कंट्री, बस ट्रस्ट मी गाइस, अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, बट बहुत हेजल्स आते हैं जब आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं, स्कूल चेंज, पैकिंग, ये वो। और मेरा रुद्रा छोटा वाला वो सऊदी में ही हुआ था। बहुत टफ होता है गाइस, बहुत टफ। आपको पैकिंग करनी है, ये करना है, और जब जिसमें कि हस्बैंड ने कुछ नहीं करना है। अभी मैं तो पैकिंग करूँगा नहीं, वो लास्ट मोमेंट पे खाली फाइनल चेक करते हैं। तो लिस्ट बनाना, सब कुछ करना, इसको एक टफ। सऊदी अरेबिया में हमारे पास फुल टाइम मेड नहीं थी, शी यूज टू कम आवरली बेसिस,
बहरीन में भी आवरली बेसिस था, लेकिन नाइजीरिया में हमने फुल टाइम रख लिया क्योंकि इधर इजीली मिल जाता है। सऊदी अरेबिया और बहरीन में अगर आपको फुल टाइम रखना है, जो स्टे इन रहेगी, वहाँ पे आपको आपकी मेड को भी वीज़ा देना पड़ेगा और लोकल्स तो मेड का काम करेंगे नहीं। सो वहाँ पे यूजुअली नेशनलिटीज सुडानीज, फिलीपींस और जिस कई बार पाकिस्तानी भी वहाँ पे हैं लेडीज़ जिनको ज़रूरत होती है वो करती हैं। इंडियन भी हैं, बहरीन में मैंने एक दो इंडियन मेड्स को भी देखा था, बट इधर ऐसे यहाँ पे भी आप बुला सकते हो आवरली बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे यूजुअली लोग फुल टाइम ही रहते हैं, स्टे इन या स्टे आउट। स्टे आउट का मतलब कि वो सुबह आएगी और शाम को जाएगी, और स्टे इन का है कि वो यहीं रह रही है, सुबह आई और आप अपने हिसाब से उसका टाइम रूटीन सेट कर लेते हो। और इस टाइम में माय गॉड मेड की वजह से आई एम टेलिंग मुझे, वरना तो मेरी तो लग जाती। एक तो ये ऊपर नीचे वाला घर सीढ़ियों से फिर थक जाती हूँ, क्योंकि मैं एक बार चढ़ती हूँ तो फिर नीचे रहती हूँ 3-4 घंटे, मैं नहीं जा सकती 4 बार ऊपर नीचे। सो ये अभी की चाय रेडी है विदाउट शुगर, एंड चाय में उबालती हूँ शुगर के साथ। 2 मिनट। ये हो गई मेरी चाय रेडी। मैं तो भूल गई थी सॉस रखना फिर से। आज का सबसे बड़ा टास्क है सी फूड ढूंढना। सी फूड में भी क्या, मछली ढूंढना। सो मैंने 1-2 नंबर्स निकाल के रखे हैं। निकाल के भी क्या रखे, मैं किसी ग्रुप में हूँ जहाँ पे अदर नेशनलिटीज़ की भी लेडीज़ हैं, दे वी शेयर आवर रेसिपी एंड एवरीथिंग। सो वहाँ पे किसी ने नंबर दिया था कि ये है जो फ्रेश फिश डिलीवर करता है। इधर चिकन और फिश का बड़ा पंगा, या तो हमें पता नहीं है, जो भी है ऐसी नहीं मिलता है यार। यूजुअली आपको चिकन भी फ्रोज़न लेना पड़ता है, फ्रेश मिलना बहुत टफ है, और इस टाइम मेरे को ज़्यादा ही। सी फूड तो हमने ऑलमोस्ट शायद 6 महीने से नहीं खाया है, तो ऑर्डर हम आज करेंगे, होपफुली कल तक आ जाए, लेट्स सी। सो ये प्लेट्स अभी भी गीली हैं, लेट मी ड्राई इट। और आप लोग बताओ ज़रूर, प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोग कैसे हो, इंडिया में क्या चल रहा है। मेरी मदर इंडिया में है, सो आई नो ऑलमोस्ट क्या सिचुएशन है। मेरी मदर लखनऊ में रहती हैं। लेट मी क्विकली ड्राई इट। सो ये तो था सुबह का मेरा रूटीन। आप लोगों ने लाइक किया है ना, और सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया तो फटाफट करो, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा देखने को आपको मिलेगा। नाइजीरिया के बारे में कुछ स्टफ़ भी जानने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा यार जानने के लिए कि बाहर हम कैसे रहते हैं। सो 1 मिनट मैं आपको अपने घर के बाहर का व्यू दिखा। ये है तो डस्टबिन है, ये जो सामने दिख रहा है, ये यहाँ पे ये डोर, दैट इज़ द क्लब हाउस ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे स्विमिंग पूल है और पार्टी करने के लिए छोटा सा हॉल है, और इधर ये बाहर है कंपाउंड। विल डेफिनेटली मेक अ टूर फॉर कंपाउंड ऑल्सो। कैसा दिखता है हमारा कंपाउंड। हमारे बच्चे सोफ़े पे बैठने के बजाय टेबल पे बैठना पसंद करते हैं, राइट? सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।